हेलो पीपल, मैं हूं अनुराधा। आज मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। ये है टैरो से रिलेटेड वीडियो। मैं अपने चैनल पे पहली बार लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हाउ 2021 इज़ गोइंग टू बी। तो मैंने यहाँ पे 3 पाइल सेलेक्ट किए हैं, बनाए हैं। आपको इनमें से जो सा भी पाइल रेजोनेट करता है आप उस पाइल को चूज़ कीजिए एंड देन उसके बाद आप अपनी रीडिंग को फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कॉमेंट सेक्शन में दे दूंगी। एंड ये याद रखिएगा, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि आपके साथ कुछ पार्ट रेजोनेट करे, कुछ ना करे। तो जो सा भी पॉइंट आपके साथ रेजोनेट करता है आप उसको लीजिए, बाकी का यू कैन लीव। एंड सो यू जस्ट नीड टू क्लियर योर माइंड, हैव अ क्वेश्चन इन योर माइंड कि व्हाट यू वांट टू नो अबाउट 2021 एंड देन अकॉर्डिंगली आपका साथ जो सा भी पाइल रेजोनेट करता है उसको चूज कीजिए। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि जिन लोगों ने पाइल 1 सेलेक्ट किया है उनका 2021 कैसे होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। वाओ, अमेजिंग। आई सी जिन लोगों ने पाइल 1 सेलेक्ट किया है उनके लिए 2021 इज गोइंग टू बी वेरी ऑस्पिशियस ईयर, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। जैसा मैं मुझे लग रहा है कि बहुत लोग जो है इस साल उन्होंने अपने फाइनेंसेस पे बहुत ही वर्क किया है। एंड कहीं ना कहीं वो एक ऐसा लेवल ऑफ वो ऐसा लेवल चाहता है जिसमें उनको स्टेबिलिटी मिले, वो इंडिपेंडेंस मिले, फाइनेंशियली सिक्योर हो। एंड विद दिस पर्टिकुलर कार्ड विद क्वीन ऑफ पेंटिकल आई कैन सी कि येस डेफिनेटली 2021 फाइनेंशियली आपके लिए बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। जो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि अपना बिजनेस स्टार्ट करने का है, लाइक इट कुड बी, अगर आप कोई सोचे बुटीक स्टार्ट करना है या ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है या कैसा भी बिजनेस स्टार्ट करना है, विद दिस आई कैन सी डेफिनेटली वो आपका बिजनेस बहुत ही अमेजिंग जाने वाला है। प्लस विद दिस 2 ऑफ कप्स आई ऑल्सो सी कि अगर आप कोई पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि बिजनेस करना है विद पार्टनरशिप, किसी पार्टनर के साथ करना चाहते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। सो अगर मैं आपको देखूँ, फाइनेंशियली इज गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग ईयर फॉर यू। प्लस जैसे मैंने आपको बताया कि आप बिजनेस के लिए बहुत अमेजिंग है, आपको बहुत ज़्यादा आइडियाज आएंगे, यू विल गेट टू नो द क्लैरिटी। एंड प्लस आप बहुत ही, आई कैन सी दैट देर आर पीपल आप बहुत ही एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। देर आर पीपल आई एम श्योर कि जिनके माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ हैं इस टाइम पे कि वो 2021 में अपना नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं। एंड करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आई डेफिनेटली सी कि बहुत ही अमेजिंग ईयर होने वाला है, बिकॉज आपको न्यू आइडियाज़ आएंगे, नई बिगिनिंग, आई कैन सी न्यू अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग योर वे। सो दोज पीपल हु वांट्स टू स्टार्ट देयर बिजनेस, एनी काइंड ऑफ बिजनेस, या फिर अगर वो जॉब चेंज करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अमेजिंग ईयर है 2021। बिकॉज आपके सामने बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, आपके सामने बहुत सारी आइडियाज़ आपके माइंड में चल रहे हैं। एंड देन उसके बेसिस पे यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस एंड यू कैन चेंज योर जॉब। प्लस जो लोग अपने प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, जो लोग अपनी लाइक अप्रेजल्स का वेट कर रहे हैं, डेफिनेटली आई सी कि वो उनके लिए पॉसिबल है। फाइनेंशियली भी जो लोग अपना फाइनेंसेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आई सी कि डेफिनेटली वेरी गुड ईयर फॉर यू फाइनेंशियल वाइज, बिकॉज आपको एक क्लैरिटी मिलेगी। आप ऐसे एक प्रोफेशन में जाएंगे, या जो भी प्रोफेशन आप कर रहे हैं या बिजनेस जो भी आप कर रहे हैं, यू विल सी कि वो आगे ग्रो कर रहा है। एंड आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि आपने वो एक लेवल अचीव कर लिया है जो आप अपना करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। प्लस अगर आप रिलेशनशिप में हैं, जो लोग रिलेशनशिप में नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं, आई कैन सी कि डेफिनेटली यू विल मूव फॉरवर्ड इन योर रिलेशनशिप। आई कैन सी कि आप लोगों का एक नेक्स्ट लेवल पे होगा, यू विल मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट लेवल। अगर आप लोग में से कोई भी शादी करना चाहते हैं या एक अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, सो दैट इज वेरी प्रॉस्पेरस ईयर फॉर यू। आई डेफिनेटली सी दैट आप यू हैव मेट योर सोलमेट, और मे बी यू विल बी मीटिंग योर सोलमेट। अगर आपको नहीं मिला है, सो यू विल बी मीटिंग योर सोलमेट इन 2021 एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी प्रॉस्पेरस ईयर फॉर यू। सो जो लोग अपना अभी सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाऊँ ना जाऊँ, जो लोग अभी थोड़े डाइसी हैं, कन्फ्यूजन में हैं, अगर जो लोग अभी इनको लग रहा है कि इज दिस he or she my life partner or my soulmate, then yes definitely I can see that relationship wise भी ये year आपके लिए बहुत amazing है। you can definitely move forward with this person जो आपके mind में है, that person is your soulmate, or I would say that person is definitely your partner, and
ये साल आई कैन सी कि नेक्स्ट 2021 आपके लिए बहुत ही एक अमेजिंग ईयर होने वाला है, बिकॉज 2020 में बहुत लोगों की बहुत लोगों को रियलिटी पता चली है, बहुत लोगों के सामने ऐसे ट्रूथ आए हैं, बहुत लोगों के सामने क्लियर फेसेस आए हैं, जिसकी वजह से लोगों को एक उनको उनको रियलिटी पता चली है। सो नाउ दे नो कि कौन उनका रियल है, कौन उनके साथ है, कौन उनके साथ नहीं है। सो विद दिस आई कैन सी कि 2021 जो है आपकी लाइफ से बहुत ऐसे लोग हैं इस साल वो निकल गए हैं, आपने अपनी लाइफ से उन लोगों को हटा दिया है जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी लेके आ रहे थे। और जिन लोगों का जैसे ब्रेकअप हुआ है, या आपने अपनी फैमिली में कोई रिलेशनशिप में अगर आप अपने आपको रियलिटी पता चली है कि पीपल वर टॉकिंग अबाउट यू और या फिर आपके लिए उनके पॉजिटिव थॉट्स नहीं थे। सो आई सी कि बहुत ऐसा हुआ है आपके साथ कि कि आपने उन लोगों को पीछे छोड़ दिया है, नाउ यू आर मूविंग फॉरवर्ड। 2021 में आई सी दैट आप लोग अपने ऊपर काम आपने सोचा है कि यू विल वर्क ऑन यू, क्योंकि आपको अपनी रियलिटी पता चली है। कि आपकी लाइफ में एक बहुत ही एक ट्रांसफॉर्मेशनल ईयर होने वाला है कुछ लोगों के लिए, जिनको 2020 में एक बहुत ही ब्रेक थ्रू ईयर रहा है। 2020 में वैसे तो मोस्टली सबके लिए रहा है, पर जिन्होंने पाइल ए जो 1 चूज़ किया है उनके लिए डेफिनेटली ये साल बहुत ही ऐसा रहा है जिसमें हो सकता है या तो आपका ब्रेकअप हुआ है, या फिर आपको ऐसे लोग आपकी लाइफ से गए हैं जो आपको लगता था कि आपके क्लोज हैं, लेकिन नाउ यू गॉट टू नो द रियलिटी ऑफ दोज पीपल एंड नाउ यू आर वर्किंग टूवर्ड्स यू। अब आप अपनी जो बहुत लोगों की ईगो ब्रेक्स हुई हैं इस साल, तो नाउ 2021 में बहुत लोगों के आई एम श्योर ऐसे रेजोल्यूशन है कि वो अपने ऊपर काम करेंगे, अपने आप को हील करेंगे, क्योंकि नाउ उनका एक जो एक होता है ना कि परसेप्शन जो था वो चेंज हो गया है टूवर्ड्स पीपल, टूवर्ड्स देमसेल्फ। सो नाउ दे आर वर्किंग ऑन देम, सो आई सी दैट नाउ पीपल आर वर्किंग टूवर्ड्स देम नाउ। उनको एक लेयर बना रखी थी उन्होंने, उसको उन्होंने हटा दिया है। एंड 2021 में बहुत लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि वो अपने ऊपर काम करेंगे, हील करेंगे अपने आप को, सो दैट कि तब जाके उनके आगे रिलेशनशिप्स इम्प्रूव होंगे। सो व्हाट आई सी विद दिस कि फाइनेंशियल वाइज आपका ईयर बहुत अमेजिंग है, रिलेशनशिप में भी आपका ईयर बहुत अमेजिंग है, लेकिन आपको जो करना है 2021 में, यू नीड टू मेक श्योर कि 2020 से जो आपने लर्निंग ली है, जो लेसन्स लिए हैं, उन लेसन्स पे आपको काम करना है। बिकॉज आपका ये जो कुछ लोगों के लिए बहुत ही कार्मिक ईयर भी रहा है, एज एन लाइफ लेसन्स रहा है। बहुत कुछ लोगों को 2020 में ऐसा एक लेसन सीखने को मिला है विच वॉज नॉट इन योर हैंड। आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है जो आपने सोचा नहीं था, एंड लेकिन वो हुआ। तो ये जो हुआ है वो आपके हाथ में नहीं था, वो एक यूनिवर्स का लेसन था आपके लिए। एंड अगर आप उस लेसन को सीखोगे तभी आप जाके आपका 2021 अच्छा होगा। सो यू नीड टू लर्न दैट लेसन, यू नीड टू वर्क ऑन दैट थिंग जो आपकी लाइफ में हुई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, सो आपको मूव ऑन करना है। अगर आप अपने पास्ट में ही रहोगे तो 2021 में आप उसी एनर्जी के साथ आगे फॉरवर्ड करोगे, एंड कहीं ना कहीं वो आपको प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस आपके लाइफ में देगा, क्योंकि आप रिसीव करने के मूड में नहीं हो। जैसे कि मैं देख रही हूँ कि 2021 में बहुत ही अमेजिंग ईयर है आपकी लाइफ में, वो तभी होगा जब आप रिसीव करने के मूड में होंगे, राइट। सो बिकॉज विद दिस टावर आई सी कि आपने एक लेसन लर्न किया है, आपको एक रियलिटी चेक मिला है, आपको पता चला है कि कौन सी चीज़ पे आपको काम करना है। तो 21 में तभी आपके लिए बेनिफिशियल होगा जब आप उसको एक्सेप्ट करेंगे सिचुएशन को एंड मूव ऑन करेंगे। सो 2021 इज डेफिनेटली अ ब्यूटिफुल ईयर फॉर यू इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ योर लव। ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो पाइल 1 के लिए बहुत ही अमेजिंग ईयर होने वाला है। बट येस, जैसा मैंने आपको बोला कि आपको अपने जो भी लेसन सीखते हैं, देखिए जो भी हमारे कार्मिक लेसन्स होते हैं, अगर हम उनको नहीं सीखते हैं, अगर हम उस पर काम नहीं करते हैं, तो वो हमारे आगे कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि बहुत लोगों के लिए इस साल में बहुत ही इन्होंने डिफ़िकल्ट टाइम देखा है, बहुत चैलेंजेस देखे हैं, ऐसी चीज़ें उन्होंने देखी हैं जो एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। आउट ऑफ नो वेयर जैसे होता है ना कि कुछ चीज़ें आ जाती हैं, तो बहुत लोगों के लिए वो सिचुएशन आई है, लेकिन बहुत लोगों ने उसको पॉजिटिवली डील भी किया है, और आगे भी आपको उसकी लेवल से डील करना है, तभी आपके लिए 21 अमेजिंग ईयर होगा। अब देखते हैं कि यूनिवर्स एंजल्स का क्या मैसेज है आपके लिए। लेडी पोर्टिया, डिवाइन ऑर्डर। Do what you feel is right. An important lesson is unfolding.
सो विद दिस कार्ड द मैसेज, एंजल मैसेजेस कि आपको अपने ऊपर काम करना है, यू नीड टू वर्क ऑन यू। एंड ये नहीं है कि किसी ने भी कुछ बोल दिया तो आपको उसको एक्सेप्ट कर लेना है। यू नीड टू बेसिकली प्रूव योर सेल्फ, आपको स्टैंड लेना है, अपने आप को प्रूव करना है। एंजल्स आर विद यू, एंजल्स आपके साथ हैं। आपको कुछ बहुत लोग जो, जैसे मैंने आपको बोला कि बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो एंजल्स आर सेइंग कि दे आर विद यू, जस्ट डू व्हाट फील्स यू इज राइट फॉर यू। बहुत सारी, जैसे इसमें आया है एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। सो विद दिस कार्ड आई कैन रिलेट कि येस, आपको ये साल जो है आपके लाइफ में ऐसा कुछ पता चला है जिसकी वजह से आपको आप बोलते हैं कि आपके फाउंडेशन ही चेंज हुए। सो 2021 में आप अपनी नई फाउंडेशन बनाएंगे। 2021 में आप जो चीज़ 2020 में आपके लिए वर्क नहीं की है, आपने डिसाइड किया है कि आप उसको पीछे छोड़ेंगे एंड 2021 आप अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करेंगे। कुछ लोग जो अगर रिलेशनशिप में मूव ऑन करना चाहते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि उनके लिए बहुत अमेजिंग है, मूव ऑन कीजिए। एंड जो चीज़ आपके लिए वर्क नहीं की है, जो भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में अभी 2020 में थी, उसको पीछे छोड़ के एक नई बिगिनिंग, एक नए स्टार्ट के साथ अपना 21 स्टार्ट कीजिए विद पॉजिटिव थिंकिंग कि येस 2021 इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग ईयर फॉर मी। एंड यू विल सी कैसे आपके लिए एक हारमोनियस ईयर बन के आता है। सो दैट इज़ ऑल फॉर पाइल 1। सो अब हम देखते हैं कि पाइल 2 के लिए क्या रीडिंग है। ओके, सो फॉर पीपल हु चोज पाइल 2, ब्यूटिफुल। तो इन पाइल 2 व्हाट आई सी कि आई इस टाइम पे बहुत लोग जो हैं, कुछ आई सी दैट देर आर पीपल हु आर गोइंग थ्रू सम मेंटल अनस्टेबिलिटी, बहुत सारा मेंटल ब्लॉकेजेस है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। सो इस टाइम पे कुछ लोगों की जो एनर्जी है बहुत ही दे आर सराउंडेड विद नेगेटिव एनर्जी, यू आर फीलिंग ब्लॉक्ड। आपको भी इमोशनली मेंटली यू आर फीलिंग ब्लॉक्ड, समझ में नहीं आ रहा है कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, ये कैसे हो गया है। सो दोज पीपल हु हैव चोजन पाइल 2, उनको मैं ये बोलना चाहूँगी कि 2021 डेफिनेटली आपके लिए अच्छा ईयर है। आई कैन सी कि जो लोग हु आर ट्राइंग टू बिकम पेरेंट, जो कंसीव करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अमेजिंग ईयर है। आई कैन सी दैट येस यू विल फ्लरिश एंड अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो यू विल डेफिनेटली गेट। एंड प्लस विद दिस आई कैन सी जो लोग शादी करना चाहते हैं, दो पीपल हु आर थिंकिंग टू गेट मैरिड, इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल ईयर। यू विल गेट अ ब्यूटिफुल फैमिली एंड एज आई सेड कि किड्स, जो लोग प्लानिंग करना चाहते हैं अपनी फैमिली को बढ़ाने का, विद दिस आई कैन सी दैट येस you will become parents and yes this year is going to be आपके इस 2020 में जो भी आपके फियर्स हैं, जो भी पास्ट के आपके ब्लॉकेजेस हैं, उसको आपको रिमूव करना है। बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट्स हैं कि इस काम को मैं अपने बिजनेस स्टार्ट करूं या ना करूं। सो विद दिस आई कैन सी कि यस आपको उसको रिमूव करना है। जो भी आपके मन में फियर्स हैं, उन फियर्स को छोड़ के आपको 2021 में एंटर करना है। एंड जो लोग अपना कोई लीगल केस अगर किसी का है, अगर कुछ, और अगर आप ने उसमें आपको गिल्टी नहीं है, यू विल डेफिनेटली गेट 2021 में आपको जस्टिस मिलेगा। अगर आपका कोई भी लीगल केस चल रहा है या जिसमें आप गिल्टी नहीं है, एंड उसमें आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। आई कैन सी दैट। एंड जैसा मैंने आपको बताया कि रिलेशनशिप में दो पीपल, डेफिनेटली आई कैन सी मैरिज ऑफ मेनी पीपल। जो लोग शादी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव ईयर है ये। आई मीन यू नीड टू गेट मैरिड, आई मीन आपकी शादी डेफिनेटली इस साल पॉसिबल है। एंड इवन आई कैन सी किड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि तो किड्स, आई मीन दोज पीपल हु आर प्लानिंग to expand their family, yes there is a possibility, definitely you will see a new creation in your, I mean say new member in your family. And बट येस वो तभी पॉसिबल है, जैसे मैंने आपको बोला, कि आपको अपने नेगेटिव ब्लॉक से बाहर निकलना है। बहुत बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है जो एक्चुअली में इतनी ख़राब नहीं होती, लेकिन हमें लगता है हम इतने नेगेटिव थिंकिंग क्रिएट करते रहते हैं, इतने नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी सिचुएशन और वर्स हो जाती है, जिसकी वजह से हम एग्जैक्ट सिचुएशन को देख नहीं पाते हैं और हम सोल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं। सो वी राइट नाउ देर आर पीपल जो कि इस मेंटल डिसबैलेंस से गो थ्रू कर रहे हैं। बहुत लोगों के, आई एम श्योर कि आप यू गोइंग थ्रू डिप्रेशन, देर आर मेनी पीपल हु आर गोइंग थ्रू सम मेंटल illness. So
आपको अपने आप पे उस पर काम करना है। 2021 इज़ बेसिकली मोर अबाउट आपको अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करना है, बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ chaos इन योर लाइफ। आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जो कुछ प्रॉब्लम एक्चुअल में है लेकिन कुछ प्रॉब्लम आपकी क्रिएट की हुई है, तो आपको उससे बाहर निकलना है। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि मेजरली इस पाइल में व्हाट आई सी कि आपका जो है रिलेशनशिप बेटर है। आई कैन सी कि फाइनेंशियल इसमें इतना मैं आपको नहीं देख पा रही हूँ, बट येस व्हाट आई सी कि दिस इज मोर ऑफ यू। जिन लोगों ने ये पाइल 2 सिलेक्ट किया है, दे पीपल आर मोर फोकसिंग ऑन देमसेल्फ। आई कैन सी कि आप लोग अपने सेल्फ लव पे फोकस करना चाहते हैं। 2021 पे आपका फोकस है कि आप अपने सेल्फ लव पे फोकस करेंगे, आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, ताकि आप जब आप अंदर से खुश हैं, आप अपने आप को बेटर करना चाहते हैं। आई एम श्योर देर आर पीपल हु आर थिंकिंग टू वर्क ऑन देयर हेल्थ, टू वर्क ऑन देयर मेंटल थिंग्स। सो उनके लिए ये डेफिनेटली बहुत ही अच्छा ईयर है। आपका फोकस जो है वो अपने ऊपर है। एंड लव वाइज आई कैन सी दैट येस इट इज़ अ ब्यूटिफुल ईयर। सो ओवरऑल इफ़ आई सी कि आप लोगों को ज़्यादा इसमें मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, एज एन आपके लिए बहुत ही अच्छा ईयर है। सो येस दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू वर्क फॉर यू। तो लेट्स सी कि आपके लिए एंजल मैसेज क्या है। जॉन ऑफ आर्क, वॉइस ऑफ ट्रूथ। सो एंजल कहते हैं स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, release the fear of persecution and speak your truth. So with this angel is trying to tell you कि आपको स्टैंड लेना है जो आप करना चाहते हैं। अगर आप कोई भी आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर अपने रिलेशनशिप को आगे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो यू नीड टू स्टैंड यू नीड टू स्टैंड फॉर योर डिसीजन। आपको अपने आप को प्रूव नहीं करना है। आपको मतलब इट्स लाइक कि आपको बोलना है। ये नहीं है कि आपने किसी ने आपको कोई डिसीजन दे दिया एंड आप उसको लेके बैठ गए हैं। आपको अपने पॉइंट को प्रूव करना है। दिस एंजल्स आर विद यू, दे आर सेइंग कि जो भी ऐसा नहीं जो आपने सुना आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। जो जहाँ पे आपको लगता है कि अगर मान लीजिए आप ऑफिस में हैं, वहाँ पे कोई पॉलिटिक्स चल रही है, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वहाँ पे आपको स्टैंड लेना है। ये नहीं कि आप उसमें अपना पॉइंट देते जा रहे हैं, क्योंकि अपने आप को प्रूव करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप सिर्फ अपने आप को ये पॉइंट दे रहे हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया या ऐसा मेरी गलती नहीं, दैट विल नॉट वर्क फॉर यू। आपको स्टैंड लेना है। यू नीड टू टेल अबाउट द ट्रूथ, यू नीड टू बी ऑनेस्ट। आपको अपनी वॉइस रेज करनी है। So that is the angel message for you. I hope this reading resonates with you. Let me know in the comment section. So that was for pile 2. Let's see what is for pile 3. Okay. ओके, सो फॉर पायल 3 आई सी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पायल 3 को चूज़ किया है। दे आर गोइंग थ्रू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, दे आर गोइंग थ्रू सम मेंटल प्रॉब्लम एज वेल। जैसा मैंने आपको बताया, कुछ हेल्थ इश्यूज भी रहे हैं जिन लोगों ने इसको चूज़ किया है। यू आर गोइंग थ्रू सम हेल्थ इश्यूज, यू आर गोइंग थ्रू फाइनेंशियल प्रॉब्लम, एंड दैट इज जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आपकी कोई कोई वैल्यू नहीं है। यू आर फीलिंग अबैंडन्ड। बहुत लोग ऐसा ऐसा लोगों की सिचुएशन रही है जिसमें कि दे आर फीलिंग डिपेंडेंट ऑन देयर फैमिली, और दे आर फीलिंग डिपेंडेंट ऑन देयर स्पाउस, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही उनको दे आर गोइंग थ्रू मेंटल इलनेस, दे आर गोइंग थ्रू फ्रस्ट्रेशन। सो व्हाट आई फील कि 2021 इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग ईयर। वो टाइम आपका चेंज होने वाला है विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आई सी कि ये जो सिचुएशन अभी आपकी चल रही थी इस 2020 में, कि आपको फाइनेंशियली बहुत चैलेंज आया था, प्लस कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा था कि आप एक सिचुएशन में बंद गए हैं, एंड हेल्थ वाइज भी आपकी लाइफ में, क्योंकि उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से आपकी आपकी थिंकिंग जो थी, आपने बहुत नेगेटिव थॉट्स क्रिएट किए, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ भी अफेक्ट हुई है। सो आई सी कि विद Wheel of Fortune, definitely this 21 is going to be an amazing year for you. आपका जो व्हील है वो चेंज हो रहा है। तो जो लोग भी नेगेटिव फेज से जा रहे थे, जिन लोगों के भी लिए फाइनेंशियली प्रॉब्लम आई थी, या मेंटली आप लोगों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई है, या कोई भी हेल्थ इश्यूज है, with this card I see that definitely you are going through you're going to a very beautiful time. You are entering in a very beautiful time, because ये आपका जो कार्ड है, दिस इज अ karmic lesson so for you. So
इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। आपका जो भी नेगेटिव फेज आपने 2021 में, जो भी स्ट्रेस आपकी लाइफ में रहा, जो भी इश्यूज आपकी लाइफ में रहे हैं, आई सी विद 2021 वो चेंज होने वाला है। सो आपकी लाइफ में, एंड प्लस व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू फोकस ऑन योर इंट्यूशन। आई एम श्योर बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। सो देर आर पीपल जिन्होंने ये पाई चूज़ किया है, उनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको अपनी इंट्यूशन पे फोकस करना है, बिकॉज बहुत सारे डिसीजंस जो होते हैं हम अपनी इंट्यूशन से ही ले सकते हैं। हमें किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। आई कैन सी कि आप लोग आगे जाके आपको आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, एंड वो चेंज आपका पॉसिबल है अगर आप अपनी इंट्यूशन पे फोकस करेंगे। प्लस फाइनेंशियली डेफिनेटली अभी आप जो है एक ऐसी एनर्जी में है जिसमें कि आप बहुत ही, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही लो वाइब्रेशन में है। पीपल आर थिंकिंग कि कैसे मैनेज होगा, फाइनेंशियल कैसे इंप्रूव होंगे। बट येस, आपको अपने इंट्यूशन पे फोकस करना है। प्लस आई फील कि आपको अपने थॉट्स पे फोकस करना है कि अभी जो एनर्जी आपकी चल रही है बहुत ही लो वाइब्रेशन है, जिसकी वजह से आप नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम और बढ़ती जा रही है। एंड सो 2021 में बेसिकली यू विल बी वर्किंग ऑन यू विल बी वर्किंग ऑन योर इंट्यूशन। प्लस आई फील, जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, आपका लक चेंज होने वाला है। तो जो लोग फाइनेंशियली अभी परेशान है, या जिनको लग रहा है कि काम कोई इम्प्रूव नहीं हो रहा, सिचुएशन वैसी की वैसी है, हम स्टक हो गए हैं, कुछ लाइफ में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, देन मैं आपको बोलूँगी कि डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज योर लक इज़ विद यू। आपका लक चेंज हो रहा है 2021 में। सो यू नीड टू एम्ब्रेस दिस चेंज। आपको यही सोचना है 2021 में, अफर्म यही करना है दैट 21 is going to be a prosperous year for you। जितना ज़्यादा पॉजिटिव आप रहेंगे, जितने ज़्यादा एफर्मेशंस आप बोलेंगे, उतना आप देखेंगे आप इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। सो 21 एज आई सेड कि आपके लिए डेफिनेटली एक लक चेंज करेगा। जो भी नेगेटिविटी आपकी थी वो आपकी चेंज होने वाली है। सो येस, इट इज़ अ प्रॉस्परस ईयर फॉर यू। फोकस ऑन इंट्यूशन। बहुत लोगों की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी, उस पर ज़रूर ध्यान दीजिए, अपनी इंट्यूशन को इग्नोर मत कीजिए। सो लेट्स सी व्हाट इज एन एंजल मैसेज फॉर यू। गैया, अर्थ कनेक्शन, बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। सो देर आर पीपल जिनका, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत लोग हैं जो बहुत ईगो जिन लोगों की ब्रेक हुई है इस टाइम पे, इस ईयर पे बहुत लोगों की ईगो ब्रेक हुई है। तो आपको ग्राउंडेड रहना है, आपको अपने प्लैनेट की हेल्प करनी है। प्लस यू नीड टू डू समथिंग फॉर योर मदर अर्थ। एंड प्लस जिन लोगों के रिलेशन अपनी मदर से ख़राब है, आई कैन सी कि उनके रिलेशन इस साल इम्प्रूव होंगे उनकी मदर के साथ। प्लस जो लोग अगर those people जो मदर they are planning to be mother, I can see कि yes, उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। एंजल्स आर विद यू। आपकी लाइफ में एक नया मेंबर आपकी लाइफ में आ सकता है। सो as this card talks about stay grounded, so yes, this is telling me कि आपको अपनी मदर अर्थ के लिए कुछ करना है, प्लस अपनी मदर से कनेक्शन आपके अच्छे रहेंगे। सो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो येस, इट इज़ अगेन ब्यूटिफुल कार्ड दैट आई हैव गॉट। बट येस, अभी बहुत लोग जो फाइनेंशियली चैलेंज कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर गोइंग टू बी अबंडेंस इन योर लाइफ। तो ये था पाइल 3 के लिए रीडिंग। सो आई होप आपको ये रेजोनेट हुई है, नहीं हुई है मुझे बताइएगा। सो ये तो थी देखिए टैरो रीडिंग, लेकिन जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि टैरो बेसिकली इज़ नॉट अबाउट प्रेडिक्शन। टैरो इज़ अबाउट टैरो इज़ अबाउट गाइडिंग यू। आप कहीं पे स्टक हैं, व्हाट यू नीड टू डू, कौन से ऐसे ब्लॉकेजेस हैं जो आपको क्लियर करने हैं। सो ये तो मैंने आपको जनरल रीडिंग बताई है, लेकिन जैसा मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑब्वियसली फॉलो करती हूँ, मैं आपको यही बताती हूँ, नो मैटर व्हाट योर सिचुएशन इज, अगर आप चाहते हैं कि आपका 21 अच्छा हो, वो डेफिनेटली अच्छा होगा, राइट। लेकिन उसके लिए आपका राइट माइंडसेट, आपकी राइट थिंकिंग, आपके राइट वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं। देखिए, अप्स एंड डाउन हमारी लाइफ में चलते रहते हैं, राइट। सिचुएशन कुछ भी आती है, हमें नहीं पता होता, सिचुएशन आ जाती है, कुछ कार्मिक सिचुएशंस होती हैं, कुछ लेकिन ये जो भी लेसन्स होते हैं वो हमारी लाइफ में हमें सिखाने के लिए आते हैं, वो हमें एक अच्छा पर्सन बनाने के लिए आते हैं। तो हम तभी लाइफ में ग्रो करेंगे अगर हम उन लेसन से सीखेंगे।
अगर मान लीजिए आपकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, अगर आपने उस में लेसन में लर्न नहीं किया कि क्यों वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, क्या ऐसी प्रॉब्लम है जो आप क्रिएट कर रहे हैं, हो सकता है बहुत नेगेटिव है, आप बार बार यही बोलते जा रहे हैं पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, और मे बी जो भी मैं पैसे अर्न करती हूँ ख़त्म हो जाते हैं, तो ये सब थिंकिंग जो होती है वो और एग्रीवेट करती है सिचुएशन को। सो आपको देखना है कि उस प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है एंड उस पर वर्क करना है। एंड जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि 50% प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाती है अगर आप ग्रेटफुल हैं और अगर आप सेल्फ लव करते हैं। सो जितने भी रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, जितने भी आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, आप देखेंगे कैसे धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहे हैं अगर आप ग्रेटफुल हैं हर सिचुएशन में। जैसा अभी पार्ट 3 में आया था कि वो फाइनेंशियली बहुत वीक हैं, अपने आप को बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं, तो आई अंडरस्टैंड जब आपके पास फाइनेंशियल चैलेंजेस होते हैं तो आप बहुत नेगेटिव हो जाते हो, आपकी वाइब्रेशन लो हो जाती है। लेकिन आप इस सिचुएशन को चेंज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। वो कोई टैरो या एस्ट्रोलॉजी आपको नहीं बताएगा, बिकॉज एवरीवन हैज़ अ फ्री विल। हम जब तक चाहेंगे नहीं वो सिचुएशन इंप्रूव होगी नहीं, और वो तभी होता है जब हमें क्लैरिटी मिलती है हमें क्या चाहिए। तो ये मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं आपका 2021 एक अमेजिंग ईयर हो, उसके लिए अपने आप को सेल्फ लव में इन्वॉल्व कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, ग्रैटिट्यूड कीजिए हर सिचुएशन के लिए, हर दिन के लिए, हर मोमेंट के लिए। एंड एफर्मेशन कीजिए जितना आप कर सकते हैं, बिकॉज एफर्मेशंस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये आपको मेरी वीडियो से पता ही चला होगा। सो ये कीजिए एंड देन आप देखिए कैसे आपकी लाइफ में चेंज आता है। एक्सेप्ट कीजिए हर एक सिचुएशन को। तो मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं बनाऊंगी। सो आई होप ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, आपको अच्छा लगा हो, मुझे ज़रूर बताइएगा। नहीं अच्छा लगा है तो भी बताइए। एंड हैप्पी न्यू ईयर। आई होप आपका 2021 सबके लिए बहुत ही अमेजिंग ईयर हो। एंड अपने आप पे काम करते रहिए, अपने आप को एक अच्छा पर्सन बनाइए एंड फॉरगिव कीजिए एंड फॉरगेट कीजिए। सो हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस and may this year bring you lots and lots and lots of positivity in your life. So happy new year from Divine Blessing by Anuradha Minocha, and I will see you in now 2021. So bye bye, and thank you so much for giving me lots of love in this year, and I'm so grateful for all your love and for all your faith. So grateful. Thank you. Keep loving me in 2021 as well. Bye bye.